तुम्हारी खुशियां मुझे चुभती हैं। अब तेरा परिवार कभी शांति से नहीं बैठेगा। मेरे तंत्र मंत्र के आगे कोई नहीं टिका है। ना तू टिकेगा ना तेरी माता टिकेगी। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं यहाँ से आपके लिए हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूँ। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ये ज़रूर करें कि ये वीडियो आप कहाँ से देखते हैं। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फ्रेंड, आज की स्टोरी आई है हमारे पास बिहार से। बिहार में एक गांव पड़ता है देवापुर, वहाँ से। और एक छोटा सा गांव होता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। आप ये लगा लो बस 200-250 के करीब वहाँ का वोट होता है। और काफ़ी ज़्यादा खुशहाल लोग होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इनको कोई बहुत ज़्यादा पैसे से कमी थी या गांव की सड़कें टूटी फूटी थी। वहाँ के जो प्रधान जी थे अच्छा खासा काम करते थे, लेकिन गांव वालों को एक कसक ये रहती थी कि भाई हमारे गांव में एक मंदिर नहीं है। अगर मंदिर बन जाए और जो हम दूसरे के गांव में जाते हैं मंदिरों में, भाई शिवरात्रि है तो वहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के गांव वाले भी ये कहते थे कि भाई तुम्हारा इतना बढ़िया गांव है कि तुम्हारे गांव में मंदिर क्यों नहीं है। तो इस बात को सुनते थे तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता था उनको। तो अब इधर इलेक्शन भी सिर पर थे प्रधानी के, तो गांव वाले लोगों ने ये कहा कि हम प्रधान जी से ये कहेंगे कि प्रधान जी एक बार को हमारी सड़क टूटी है, टूटी रहने दो, हमें नहीं विकास चाहिए, लेकिन एक गांव में हमारे मंदिर बनवाओ और बाकी जो चंदा हमारे से बन पड़ेगा हम वो भी करेंगे। अब जैसे ही इनकी मीटिंग ख़त्म होती है और 2-4 दिन के बाद प्रधान जी को बुलाते हैं कि प्रधान जी इस बार हम वोट आपको तब देंगे, हमको लिखित में दो कि भाई गांव में एक माता रानी का आप प्यारा सा भव्य मंदिर बनवाओगे, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे, हम विरोधी पार्टी से हाथ मिला लेंगे। तो यहाँ पे प्रधान जी ये कहते हैं चिंता मत करो, जैसे ही मैं चुनाव जीतूँगा सबसे पहला काम मैं गांव के लिए यही करूँगा, एक प्यारा सा मंदिर बनवाएंगे जो मेरी जगह पड़ी है। बाकी थोड़ा मदद तुम लोग भी करना चंदे के रूप में, बाकी मैं बड़े बड़े अधिकारियों से चंदा ले आऊँगा। अब जैसे ही चुनाव निपटता है और प्रधान जी अच्छे खासे वोटों से जीतते हैं, अब गांव वाले जाते हैं कि प्रधान जी मंदिर का काम कब से शुरू करते हैं। तो प्रधान जी का गांव में थोड़ी बहुत जगह पड़ी हुई होती है, लगभग आप ये लगा लो 30x40 के करीब। तो वहाँ पर प्रधान जी ये कहते हैं कि मैं ये जगह मंदिर के नाम दान करता हूँ और यहाँ पर हम अपने गांव का मंदिर बनवाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मंदिर के नाम पर चंदा भी दिया, जिसके बजट लगभग 2,000 रुपये है तो उसने 3,000 रुपये दिए। और उसी गांव में एक तांत्रिक औरत भी रहती थी जिसका नाम था विद्या। और वो विद्या इतनी ज़्यादा आप ये समझ लो क्रोधित थी जब से उसको पता चला था कि भाई गांव में मंदिर बनने वाला है। तो वो इसके जस्ट खिलाफ थी, क्योंकि इसके पीछे जो वजह थी मैं आपको बता दूं, विद्या के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती थी, विद्या के पास काफ़ी लोग आते थे टोने टोटके करवाना, अपना उतारा करवाना, और काफ़ी अच्छा पैसा भी उसके पास आता था। अब विद्या के दिमाग में ये आता था कि अगर यहाँ पर माता रानी का मंदिर बन गया तो मेरे पास कोई भी नहीं आएगा और मेरी दुकानदारी ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। अब जैसे साल 2 साल बीते तो लगभग गांव का मंदिर बनकर तैयार हो गया और एक वहां पर प्यारी सी माता शेरों वाली की मूर्ति लाकर रखी गई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। और पुजारी जी ने प्रधान जी को बुलाया, उनके परिवार को बुलाया और वहाँ पर एक हवन हुआ। और जब हवन निपटा था तो पुजारी जी ने उनके बच्चों से बात करी, जो प्रधान जी के बच्चों के नाम बता देता हूँ, नितिन और पूजा। उनसे ये कहा था कि बेटे आप अगर भगवान का नाम नहीं जप सकते तो कोशिश यही करो कि एक बार आकर मंदिर में आप माथा टेको, भगवान के दर्शन करो, इतना भी काफ़ी होता है। अब जैसे ही नितिन और पूजा घर जाते हैं और शाम को अपने पिताजी के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तो ये कहते हैं कि पापा क्यों ना हमारे दिल में एक बात आ रही है कि जो हमने गांव का मंदिर बनवाया है हम वहाँ पर साफ़ सफाई का काम करें। और हमारे मंत्र जाप तो हमारे बस की अभी नहीं है, क्योंकि हम इतने एज वाले भी नहीं हुए हैं। तो क्यों ना हम वहाँ पर साफ़ सफाई करें, वो भी सुबह के समय जब लोगों को पता भी ना लगे कि भाई यहाँ पर कौन साफ़ सफाई कर कर गया।
तो इस पर वो प्रधान जी कहते हैं, बोले बेटा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अपने गांव का मंदिर है, तुम जाओ साफ़ सफाई करो, कुछ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कोशिश यही करो कि भाई थोड़ा लेट जाओ, क्योंकि पुजारी जी तो इतने ज़्यादा जवान है नहीं कि भाई सुबह 4 बजे वो आके मंदिर खोल लेंगे। तो इस पर पूजा कहती है, पापा कोई बात नहीं, जो बड़ा गेट है मंदिर का, साथ में छोटा गेट है मंदिर का, हम छोटे वाला गेट खोल लेंगे और उसके बाद अंदर साफ़ सफाई करेंगे और दिन होने से पहले हम लगभग वापस आ जाएंगे। तो वहाँ पर प्रधान जी भी कहते हैं, चलो भाई जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं पुजारी जी से कह दूंगा कि ऐसे ऐसे बच्चे आने वाले हैं और एक चाबी ताले की बच्चों को दे देना छोटे गेट की। अब जैसे ही अगले दिन ये जाते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं। जो इधर विद्या तांत्रिक होती है वो भी एक्टिव हो जाती है। और उसका काम क्या था कि भाई गांव में इन्होंने मंदिर तो बनवा लिया, लेकिन मंदिर में मैं पूजा नहीं होने दूंगी। उसने क्या काम किया, एक बढ़िया सी अपनी परात तैयार करी, प्लेट जो मिट्टी की होती है, उसमें एक चुनरी रखी हुई थी और एक अंडा रखा हुआ था, एक दीपक रखा हुआ था। वो सारा टोने टोटके का सामान मंदिर के छोटे गेट के आगे उसने रख दिया। अब यहाँ पर जब प्रधान जी का लड़का और लड़की पहुँचे तो वो देखा और उनको ऐसा लगा भाई इसमें लाल चुनरी है, इसमें सिंगार भी है, ये सब है। बोले लगता है कोई बेवकूफ़ होगा जो माता रानी का सामान मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया, उसको अंदर रखना चाहिए था। यहाँ पर उसका लड़का इस तरीके से उठा लेता है। अब जैसे ही उसके हाथ में ये सब सामान होता है तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक दूसरे गांव का काफ़ी ज़्यादा सेठ बंदा होता है और वो माता रानी का काफ़ी ज़्यादा भक्त होता है और उसके दिल की भी यही इच्छा होती है कि भाई हमारे अगल बगल मंदिर हो तो क्यों ना उस मंदिर की साफ़ सफाई का जिम्मा मैं उठाऊं। वो जैसे ही बंदा अपनी कार से आता है और वहाँ पर कार रोकता है, बोले बेटा तुमने ये क्या उठा रखा है। तो इस पर वो कहता है, अंकल जी किसी ने ये सामान बाहर ही रख दिया है और बेवकूफ़ कोई होगा जिसको अंदर रखना चाहिए था उसने गेट के बाहर रख दिया है। तो वो बंदा कहता है, बोले बेटा तुम जानते हो ये सब क्या है, इसको अभी नीचे रखो। इतनी बात नितिन सुनता है और वो नीचे रख देता है और जो बंदा होता है किसी डंडे से सरका कर उसको साइड रख कर देता है। अब जैसे ही अगला दिन आता है फ्रेंड्स, तो अगले दिन इस बार भी सेम टू सेम वैसे रखा हुआ था जैसे पहले दिन तो लाल चुनरी थी, इस बार काली चुनरी। और जो विद्या तांत्रिक थी उसने अपना टोटका और ज़्यादा मजबूती से रखा कि हाँ भाई मैं यहाँ पर किसी को बसने नहीं दूंगी। यहाँ पर अगर माता रानी आ गई और सफल हो गया सब कुछ तो समझ लो फिर तो मेरे को कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने फिर से टोटका रखा। इधर नितिन और पूजा फिर से मंदिर की सफाई के लिए पहुंच ही रहे थे, फिर ठीक पीछे से वही आदमी आ गया। तो नितिन ने इस बार उसको हाथ नहीं लगाया, अभी खड़े हुए बात ही कर रहे थे तो इतने में वो आदमी आया। बोले बच्चों तुम फिर से आ गए यहाँ पर। तो उन्होंने ये कहा कि अंकल जैसे आप यहाँ आए हो उसी काम के लिए हम आए हैं, साफ़ सफाई के लिए। फिर से उसी अंकल ने वो टोना टोटका भाई किसी डंडे से पकड़ा, सरकाया, उठाया, साइड किया और फिर वो तीनों लोग अंदर गए और माता रानी के मंदिर की सफाई कर कर चले गए और किसी को पता भी नहीं चला। अब बात थी यहाँ पर तीसरे दिन की फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूँ जो विद्या थी उधर अपना टोना टोटका उसने तैयार किया और इस बार का जो टोना टोटका था उसने किसी बर्तन में नहीं रखा, ना तो किसी मिट्टी के, ना तो किसी स्टील के, ना तो किसी लोहे के। उसने सीधे सीधे ऐसे ज़मीन पर ही टोना टोटका अपना फैलाकर रख दिया। और इस बार वो अंकल थे, वो भी देर थी उनको और ये लोग 10-5 मिनट पहले आ गए। यहाँ पर नितिन कहता है कि देखना दीदी कोई रास्ते में प्रसाद फैलाकर चला गया है और इतनी अकल नहीं कि भाई आदमी यहाँ से निकलेगा, क्या ये सब चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पर पूजा कहती है कि भाई नितिन रुक जा, इसको पार मत कर, ये चीज़ सही नहीं है क्योंकि अंकल ने हमको कहा था कि इसको छूना मत, ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पर नितिन कहता है दीदी कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, हम कौन सा किसी का बुरा करने जा रहे हैं, हम तो माता रानी के यहाँ जाके साफ़ सफाई करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से यहाँ पर ये सामान रखा हुआ है। नितिन उसी के ऊपर से लांग जाता है और उसके बाद जैसे ही पूजा लांगने को होती है इतने में वो अंकल आते हैं
और अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए आते हैं। और जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो बोले, बेटा तुमने इसको लांगा क्यों, ये बताओ, ये टोना टोटका है। तो यहाँ पर नितिन अंकल को भी सेम टू सेम वही बात रिपीट करता है, अंकल कुछ नहीं होता, हम तो माता रानी के घर में आ रहे हैं, उनकी सेवा करने आ रहे हैं, यहाँ पर क्या टोना टोटका। अंकल क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना वहाँ से उनकी गाड़ी में कोई 2-1 बोतलें पानी की रखी होंगी या बराबर में कोई नल होगा, पानी लेते हैं और उसी के ऊपर टोने टोटके के ऊपर डालते हैं और झाड़ू से उसको साइड कर देते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं। अब जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंकल ये कहते हैं, बोले बेटा तुम सीधे माता रानी के सामने बैठ जाओ और वहीं पे एक पुस्तक पड़ी होगी दुर्गा चालीसा की, तुम उसका जाकर पाठ करो। अब यहाँ पर नितिन कर क्या रहा था फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जैसे दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू हो रहा था ये उल्टा उल्टा पाठ कर रहा था। दुर्गा चालीसा का पाठ इसको पढ़ा ना जाए, जो लगभग रोज़ पढ़ता था सफाई के बाद, आज इसके मुख से माता भी नहीं निकल रही थी। अब यहाँ पर इसकी बदली हुई आवाज़ ये निकली, मंदिर तो बना लिया है, मैं देखती हूँ यहाँ पर पूजा कैसे तुम करवा पाओगे, ये मंदिर बहुत जल्द मैं बंद करवा दूंगी। अब इतना बोलता है नितिन और इस तरीके से हिलने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा, और सामने माता रानी का रूप होता है और काफ़ी अच्छा रूप होता है। अब यहाँ पर पूजा डर जाती है और अंकल से कहती है, अंकल ये सब क्या हो गया। तो यहाँ पर अंकल कहते हैं, बेटा घबराओ मत, मैं अभी पुजारी जी को बुला कर लाता हूँ। और वो पुजारी जी भी मैं आपको बता दूँ काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे और काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे। वो पुजारी जी जैसे ही आते हैं समझ जाते हैं कि भाई ये सब खेल क्या खेला जा रहा है, और पुजारी जी ठीक उसके सामने बैठते हैं और काफ़ी ज़्यादा इधर नितिन हाथ पैर मार रहा है और काफ़ी ज़्यादा औरतों की आवाज़ में उसकी हंसी आ रही है। और यहाँ पर पुजारी जी ने कम से कम 41 बार दुर्गा चालीसा का पाठ किया, तब जाकर कहीं नितिन नॉर्मल हुआ। और इसके बाद नितिन अपने घर जाता है और पूजा अपने घर जाती है। सब कुछ प्रधान जी को बताया जाता है और प्रधान जी सीधा उस तांत्रिक औरत के पास जाते हैं। बोले आज से तेरा हुक्का पानी बंद और तेरे को 3 दिन का समय दे रहे हैं, तू ये गांव छोड़कर चली जा, नहीं तो हमको धक्के मार कर भी भगाना आता है और मुझे ये सब पता है कि ये सब किया धरा किसका है और तू हाथ कहाँ डाल रही है, तुझे इतना भी पता नहीं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, लगभग 2-4 दिन के बाद उसी तांत्रिक के दरवाजे के आगे ताला लटका हुआ था और उसके बाद कभी वो ताला खुला ही नहीं। ये आप लगा लो उस ताले में जंग लग गया, लेकिन उनका मकान आज भी बंद है। तो यहाँ पर ऐसे माता रानी ने चमत्कार किया, अपने उस भक्त को ज़िंदगी दी। और जो भी ये काली शक्तियों के साथ खेल खेलते हैं वो कभी चाहते ही नहीं कि कोई माता रानी की पूजा करे या कोई बालाजी की पूजा करे या कोई भगवान शिव की पूजा करे, क्योंकि सबका अपना ओरा, वो सोचते हैं कि सब लोग हमारे आगे ही सिर झुकाएं। बाकी फ्रेंड्स आपको आज की स्टोरी कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। बाकी एक बात बतानी भूल गया, ये पूरा इंसिडेंट है लगभग सन 2001 का। मंदिर बनना स्टार्ट हुआ था और लगभग सन 2003 के 2 की लास्ट में मंदिर कंप्लीट हो गया था। यह पूरा लगभग सन 2003 के करीब का इंसिडेंट है। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स एक बार फिर से नई स्टोरी में। जय हिंद जय भारत।